दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज़ में अभी एक न्यूज़ निकल के आई है कि अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पे जो सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था, उसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 12 ऑफिशियल्स भी शामिल थे। यूएस ने यूएस के 12 ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल थे। अब क्या हुआ है कि अफ़गानिस्तान में जो नंगहार प्रोविंस है, उसमें जो इस प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था वो छुपा हुआ था। तो अफ़गानिस्तान में इस तरह की घटना और ना हो, इसलिए यूएस ने एक ड्रोन अटैक करके उस मास्टरमाइंड को नंगहार प्रोविंस में ख़त्म कर दिया। तो ये रहा अफ़गानिस्तान का नगहार प्रोविंस। ऐसा कहा जा रहा था जो काबुल का मास्टरमाइंड था वो यहाँ पे छुपा हुआ था, क्योंकि बम ब्लास्ट जो हुआ था वो सुसाइड बॉम्बर था। तो अब उससे तो बदला यूएस लेगा नहीं, तो इसका मास्टरमाइंड जो था वो अफ़गानिस्तान के प्रांत नगहार प्रांत में छुपा हुआ था। ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में ही ये है नगहार प्रोविंस। इस प्रोविंस में बताया जा रहा है कि वो टेररिस्ट छुपा हुआ था, काबुल काबुल बम अटैक का मास्टरमाइंड। तो 28 अगस्त को यूएस ने अपना ड्रोन भेजकर ये इस मास्टरमाइंड को ख़त्म कर दिया जा रहा है। परंतु यहाँ पे एक ह्यूमन राइट का मुद्दा भी उठ रहा है कि जब ये बम अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, तो आसपास कोई सिविलियंस तो नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कल आपने सुना होगा कि यूएस प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, और उसके कुछ समय बाद ही ये एयर स्ट्राइक हुई है। ये ड्रोन अटैक अफ़गानिस्तान के नंगहार प्रोविंस में हुई है, और इसमें GBU-12 पेब बे 11 नामक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, और AGM-1114 हेल फायर मिसाइल का यूज हुआ है। तो इसमें प्रेसिडेंट कितने भावुक हो गए थे आप देखिए, उन्होंने धमकी दे दी थी। As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. आफ्टर ऑल फाइनली यूएस ने अपना जो एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर जो बम ब्लास्ट हुआ था काबुल एयरपोर्ट पे, उससे ड्रोन के हमले द्वारा बदला ले लिया है। परंतु यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नंगहार प्रोविंस में जब ड्रोन अटैक किया गया, क्या आसपास कोई सिविलियन नहीं था? अगर और दूसरा सवाल ये है कि अगर उनको यूएस को इतनी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, तो काबुल जो सुसाइडर बम अटैक था उसको क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल दोनों ही से किए जा सकते हैं, तालिबान और यूएस से ही। अगर वैसे देखा जाए तो यूएस प्रेसिडेंट इस डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं अपने। अगर वो चाहते तो पहले जो मिलिट्री ट्रूप्स थे उसको वहीं रहने देते, और पहले सिविलियन को बाहर निकालते, अपने नागरिकों को बाहर निकालते। परंतु यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी इस तरह की दूरदर्शिता का परिचय दिया, और उन्होंने पहले मिलिट्री को बाहर निकाल लिया। इससे वहाँ पर जो स्थिति है और ज़्यादा बिगड़ी है। अब तालिबान को ये सोचना चाहिए कि जब कंट्रोल में अफ़गानिस्तान उसके आ गया है, तो वहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी उनकी है। भारत के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारतीय लोग भी अभी मौजूद हैं, जिनको भारत एवेक्यूएट कर रही है। परंतु ये तालिबान अफ़गानिस्तान समर्थित है, तालिबान पाकिस्तान समर्थित है, तो जो जम्मू कश्मीर मुद्दे पर हमारे लिए चुनौती पैदा कर सकता है। तालिबान ने अपना बदला ले लिया है, तो अब तालिबान कैसे अपनी सरकार गठित करता है, ये आगे देखने का विषय है। तब तक के लिए धन्यवाद।